एक अंक निकालना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वैसे में माइटी वो थोड़ा ओपन में गए, आदित्य उनका एक बढ़िया पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ। स्केल्टन किए जाएंगे डाउन और टीएमजी बचती है मात्र 2 प्लेयर्स के साथ। इस तरीके से सोच सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी निकले थे एक दूसरे को परफेक्ट कवर देने के लिए, या फिर कोई एक बेट बनता ही बनता तो दूसरा सही समय पर आता। आदित्य ने वो रोल अदा किया, वो सही समय पर आए, माइटी वहां पर बेट बने, इंस्टेंटली खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। लेकिन टीएमजी के बाकी प्लेयर्स मूव करते हुए इधर मूव कर चुके हैं। गौतम के पास डीबीएस है, इसका अंदेशा शायद ना हो। एक खिलाड़ी सामने की तरफ को आया, गौतम को भी टेक डाउन किया गया। फ्रैंकलिन वो वार ऐसा करेंगे कि एक खिलाड़ी को खाएंगे। फाइनल प्लेयर हमेशा डेस्परेट मूव्स करता हुआ नजर आता है। अब फ्रैंकलिन उन्हें फाइट लेनी पड़ेगी, रिवाइवल के लिए जाएंगे तो शायद ऐसा डर ना हो कि भाई थ्रोएबल अंदर ना आ जाए। चूसे के पास एक थॉमसन है और साइड लाइन से आदित्य एयूजी का स्प्रे करेंगे एंड इंस्टेंट टीएमजी थैंक यू फॉर कमिंग। जी हाँ, उनका सफर IQBFPS 2024 से पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ नजर आएगा। बट काफ़ी सारी लर्निंग्स, काफ़ी सारी अच्छे जो मैचेस हैं वो टीएमजी ने दिखाए ज़रूर। वो एक कमबैक स्पिरिट भी हमें टीएमजी के द्वारा देखने को मिली थी पहले के राउंड्स के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि वो इनकंसिस्टेंसी एकमात्र ऐसी चीज़ रही जो टीएमजी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करके गई। वही आदित्य इस फाइट से 3 फिनिशर दोनों ने निकाले और 8-बिट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वो सेमीफाइनल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और रोशन, मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगा कितना इम्पॉर्टेंट है कि चलिए टीम्स क्वालिफाई तो हो चुकी हैं, वो सेमीफाइनल्स में जा ज़रूर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जाना, एक अच्छे नोट पे जाना, डू यू थिंक कि वो कुछ इम्पैक्ट डालते हैं सेमीफाइनल्स के मैचेस में? क्योंकि पॉइंट्स टेबल तो 0 से ही स्टार्ट होगी। नो डाउट स्टार्ट होंगे ज़रूर, लेकिन अगर उस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है राउंड 3 पर भी वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता था, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन मेन रीज़न, और वो ये है कि आपको छुट्टी का दिन नहीं मिलता। जो आज खेला है, अगर आज अच्छा खेला है तो कल भी उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी, आपका रिपोर्ट कार्ड 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, बट वो रेप्लिकेशन सही से होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो फिर आपका मोमेंटम ब्रेक होगा, आपका कोची जाने का सपना ब्रेक होगा। आप उस लैंड के टिकट से बस कुछ दिन दूर हैं, चंद कदम दूर हैं। वो पाथ टू ग्लोरी जहां से आपने शुरुआत करी थी, वहां से आप बैटल ऑफ लेजेंड्स को बस अब निहार रहे हैं। और वहां पहुंचने के लिए ये मोमेंटम, ये अच्छा गेम प्ले, ये अच्छी गेम सेंस और इसी तरीके के गेम प्लान्स को रेप्लिकेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं भी आपकी इस सोच से पूरी तरीके से सहमति दर्ज मुझे करता लगा हूँ। आप इतना ब्रेक लिया, शायद सहमत नहीं थे, बट ठीक है, नहीं, जीवन में देखिए ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है उसमें। लगाइए। जी हाँ सही जगह पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ओशन। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही वो भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। पर टीम क्रो, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिला। प्रणव पिछले मुकाबले में काफ़ी बढ़िया खेल के गए और IQ MVP इनफैक्ट वो बढ़ते हुए नजर आए। 6 फिनिशर उन्होंने निकाले। डैमेज की बात करें तो 786, काफ़ी बेहतर, काफ़ी कमाल का, और सर्वाइवल टाइम भी अच्छा है। ऑब्वियसली टीम एंड तक सर्वाइव करी है तो उनका सर्वाइवल टाइम, टीम का सर्वाइवल टाइम, जी हर एक चीज़ काफ़ी सही। यस, जी अच्छा परफॉर्मेंस था उनकी तरफ से। और नाइट किंग ड्रैगन के 6 फिनिशर्स उनके भी थे। टीम क्रो के ही खिलाड़ी शिल्पो भी 3 फिनिश के पास। विंड गॉड अच्छा प्रदर्शन, और सरकार गेमिंग एनोनिमस अच्छा प्रदर्शन। यहाँ पर इनकी तरफ से भी 3 फिनिशेस उन खिलाड़ियों के पास। इम्प्रिंट, इनके ऊपर आपने भरोसा ज़रूर जताया था जब इनकी शुरुआत हुई थी। आज के दिन में आपने बोला था कि अच्छा गेम प्ले होना चाहिए, इनकी तरफ से नहीं आया, लेकिन लास्ट गेम बस एक अच्छे नोट पर ही अंत करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और उसके लिए तैयार भी हैं। चारों प्लेयर्स मौजूद, व्हीकल्स उनके पास है और मुझे लगता है कि डायरेक्टली स्लैमिंग की वो सिचुएशन बना सकते हैं। बट अभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट हमें देखने को मिल जाएगी। टीम लॉल्स वर्सेस WSB, दोनों ही टीम्स को वो 15 से 20 अंकों की आवश्यकता ज़रूर रहने वाली है। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो पुल ऑफ कर पाएंगे। मुदित की बात करें, HP उनकी बहुत ज़्यादा लो, और अभी भी टीम लॉल्स के बीच में एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। बाकी के प्लेयर वो हैं एक जो व्हीकल लेकर के यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक प्रॉपर 4v4 की ये बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। ये निर्णायक बैटल, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल। आसपास एक टीम और है, अगर फिनिश फीड रीड करके ब्रीदिंग स्पेस ना दिया गया तो इस फाइट के अंदर जो भी टीम जीतेगी उनकी खुशियां वैसे ही बदल सकती हैं। WSB एक तरफ, टीम लॉल्स के खिलाड़ी दूसरी तरफ, और इनके आसपास के एरियाज में जो फिनिश फीड रीड करने के लिए टीम तैयार रहेगी वो होगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ पहला शिकार बनते हुए ओमेगा ने व्हीकल के अंदर बैठ जरूर चुके थे। ऐसा लगा कि शायद वो यहाँ से मूव करने का भी एक डिसीजन ले। इसका मतलब ओमेगा कवर देने के लिए आगे नहीं आएंगे। इम्प्रिंट की वो टीम है जो बिल्कुल साइड लाइंस में वो फिनिश उठाया जरूर गया। इम्प्रिंट
वो एक ऐसी टीम है जो ये बोल सकती है कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें ले डूबेंगे। ओमेगा वो व्हीकल में बैठ करके निकलना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया, और कहीं ये रोक सेमीफाइनल्स के पहले की ना हो। टीम लॉल्स वो 28 अंक पे मौजूद है। WSB की बात करें वो 34 के साथ मौजूद, और ऐसे में अपने 2 खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। अरमान और गॉड्स, उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी। टीम लॉल्स की बात करें वो ये मौका छोड़ने वाले नहीं है, उनको भी इन फिनिशेस की सख्त आवश्यकता है, और वो आगे बढ़ते हुए, वो अग्रेशन दिखाते हुए, वो हम्बल आईजीएल को हमने कई बार अग्रेसिव आईजीएल बनते देखा है, लेकिन अभी के लिए टीम बहुत ज्यादा दिक्कतों में देखने को मिलती हुई। गॉड्स अभी वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और साइड लाइन से इम्प्रिंट, वो एक खिलाड़ी हमें मिनी मैप में देखने को मिल रहा है। इम्प्रिंट के पास यहाँ से ना पाने के लिए कुछ बचा है और ना ही खोने के लिए कुछ बचा है। इट माइट बी पॉसिबल वो क्लोज इन करते हुए नजर आए, बट अभी के लिए गॉड्स और ज़ेरेफ अपनी जिंदगी का बेस्ट बीच है, मैं उनको खेलना ही पड़ेगा। सबसे अजीब बात ये कि टीम लॉल्स के खिलाड़ी बाहर निकले थे कि वो चार्ज इन करे WSB के ऊपर, लेकिन शॉट्स उनको इम्प्रिंट की साइड से है, जिसके कारण प्लेयर्स आगे नहीं मूव कर सके। तो अभी के लिए थोड़ी राहत की सांस है WSB के पास, लेकिन ऐसे में भी जो हार्ट बीट है उन्हें प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही होगी उनकी खुद की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गॉड्स का एक गॉडली गेम प्ले आना चाहिए। अरमान के अरमानों पर पानी फेरने के लिए टीम लॉल्स बैठी है। सिचुएशंस काफी विपरीत हो सकती हैं। कासल की साइड पर उतरी हुई ये टीम WSB अपना किंगडम विकेंडी में ढूंढने की कोशिश कर रही है। अभी भी कुछ शॉट्स लिए नहीं गए, और ये मॉलोटॉव काफी ज्यादा बेहतर था। गॉड्स के ऊपर वो गया, और टीम लॉल्स को भी पता है कि वो खिलाड़ी एग्जैक्टली मौजूद का है। गॉड्स वो एक बार फिर से मॉलोटॉव में जाते हुए नजर आए। बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी वो यहाँ पर हो चुके हैं, और उतना ही ज्यादा बेहतरीन थ्रोएबल का इस्तेमाल वो टीम लॉल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बोला भी कि इम्प्रिंट वो कारण है कि टीम लॉल्स मैन एडवांटेज होने के बावजूद वो क्लोजिंग नहीं कर रहे, और बिल्कुल सेंट्रल एरिया अभी के लिए जहां पर ये फाइट चलती हुई, और टीम लॉल्स अगर इस फाइट को जीतने में कामयाब होते हैं, वो 28 से और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में एक मौका रहेगा कि वो भी अपने आप को क्वालिफिकेशन के नज़दीक लेकर के जाए। बट अब ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी, पहले स्मोक का इस्तेमाल किया गया ताकि इम्प्रिंट की साइड से जो शॉट्स आ रहे हैं उनको डॉज किए जाए। कुणाल थोड़ा ओपन में गए, इंस्टेंट पनिशमेंट उनको भी मिलेगा, हील करने की आवश्यकता। बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस फाइट को अंजाम तक पहुँचाया जाए। टीम ड्रैगन अब देखने लग गई है। पहले सिर्फ इम्प्रिंट देख रही थी, अब टीम ड्रैगन की भी नजरें इधर आ चुकी हैं। सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया, और कुछ ऐसी टीम्स देखिए जिनके पास लेजेंड खोने के लिए कुछ नहीं, कुछ टीम्स ऐसी जो ऑलरेडी सेमीफाइनल्स का मन बना के बैठ चुकी हैं। वो टीम्स जिनकी जर्नी एक रोलर कोस्टर बनी हुई है, उनके जर्नी में और ज्यादा घुमावदार सिचुएशंस लेकर के आते हुए, बट वर्सेटाइल सोमराज को टेक डाउन किया जा चुका है। एक अच्छे मोमेंटम की हम बात करते हैं कि दिन खत्म होने तक तो आपके पास एक अच्छा मोमेंटम होना चाहिए। सोमराज को टेक डाउन करना पूरी वर्सेटाइल को शायद हल्का फुल्का भी हिला सकता है। जी हाँ, 46 के साथ हमें वर्सेटाइल देखने को मिल रही है, 45 के साथ सरकार गेमिंग। ऐसे में दोनों ही टीम्स अगर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ पाना चाहते हैं तो वो 5 से 6 अंक उसकी आवश्यकता उनको रहने वाली है। ऐसे में अगर यही आपस में भिड़ गए तो दिक्कतें बढ़ ज़रूर सकती हैं। बट मैं इसी चीज़ की चर्चा कर रहा था कि सेंट्रल एरिया ये है, और अगर आप यहाँ पे बहुत देर तक फाइट को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे तो दिक्कतें होंगी। आप देखिए वो व्हीकल जो था उसको भी ब्लास्ट किया जा चुका, और लगभग हर तरफ से वो घेराबंदी हो चुकी है, टीम लॉल्स की भी और साथ ही साथ WSB की। वहीं गॉड्स लेन की अगर हम चर्चाएं करें, देखिए अंकों की आवश्यकता तो इनको भी है। अभी के लिए 42 पॉइंट्स पे मौजूद है। पिछला मुकाबला बिल्कुल भी बेहतर गया नहीं, और ऐसे में इस मुकाबले में ज़रूर चाहेंगे कि वो कम से कम 8 अंक तो लेके जाए ही जाए। अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं, और आपके ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये एक ब्रीथिंग स्पेस बनेगा कि भाई हमारे बाद भी एक ग्रुप खेलने आने वाला है। उनके लिए हम वेट तो नहीं कर सकते, वो अच्छा खेलेंगे फिर हम खुश होंगे या दुखी होंगे, काफ़ी दिक्कतें होती है। विन गॉड पिछला गेम इनका डिसेंट गया था, परफॉर्मेंस अच्छी निकालने की कोशिश करी है, लेकिन अभी के लिए ब्लू जोन का डैमेज, ब्लू जोन के अगेंस्ट इनफैक्ट खेलते हुए ये टीम्स, लेट्स सी किस तरीके से ये जूझते हैं और कहाँ पर पहुँच के अपने आप को रोकते हैं। देखिए अभी के लिए ये और भी ज़्यादा ब्लू जोन के अंदर ही जाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो ब्लू जोन है उसको आउटरन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या वो हील बैटल एक सेकेंडरी ऑप्शन स्टार्टिंग से ही लेकर के चल रहे हैं।
लेकिन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास अगर एक स्मार्टफोन का चाहिए आपको तो वो आईकू रहने वाला है। आईकू Z9S सीरीज वो पूरी तरीके से लॉन्च हो चुकी है मात्र 18,999 से, जो शुरुआती प्राइस है वो रहने वाला है। और साथ ही साथ आपके पास मौका है कि आप इस डिवाइस को अपना बनाइए। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है आईकू Z9S, और अगर आप वो 15 लकी लोगों में रहे तो आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार जो डिवाइस है वो मिल ज़रूर सकता है। लेगेसी, इस टीम ने एक लेगेसी बनाने की कोशिश ज़रूर करी, अच्छे गेम प्लेस दिखाए, लेकिन मुश्किलें बहुत हुई। टीम प्रो पिछला गेम हर किसी को याद रहेगा। इनफैक्ट इस BMPS का वो सैनहॉक जो जस्ट अभी निकला कुछ मिनटों पहले, और वापस से बस एक और वैसा गेम कर दें, इनफैक्ट वैसा भी नहीं उसका आधा भी कर दें तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। वो सपना ये इनके पास रहेगा। VXT अपने टीममेट जो सोमराज डाउन हुए थे प्लेयर्स, उन्होंने उनको रिवाइवल दिया, और कासल का एरिया कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि कासल के एरिया पर सर्कल जा सकता है। जी हाँ, और अगर कासल से दूर जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। देखिए, ऐसा कहते हैं हम अपने लेमैन लैंग्वेज में कि कासल पे आना जितना आसान है वहाँ से जाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल, और ऐसे में अगर कासल से दूर जोन गया VXT के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि हमने चर्चाएं की भी कि उनको बहुत सारे अंकों की आवश्यकता है। 46 पे वो ऑलरेडी मौजूद है, क्या पता कट ऑफ 46 से भी कम हो, क्या पता 46 से ऊपर जाए। ऐसे में सेफ स्पॉट पे अगर वो अपने आप को देखना चाहते हैं तो 50 का आंकड़ा मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल सेफ रहेगा, और 50 से ऊपर तो कट ऑफ नहीं ही जाने वाला। ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना VXT उनका जो अगला मूव है वो क्या रहने वाला है। बट मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा ओशन, चलिए गॉड्स रेन का तो समझ में आता है कि वो 42 पे और वो 6-7 अंक भी लेके जाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। हील बैटल एक ऑप्शन है, 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलते हैं और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन विंड गॉड वो अभी तक जोन के बाहर है और अभी भी जोन के बाहर ही जाते जा रहे हैं, और विंड गॉड को तो कम से कम 12 अंकों की आवश्यकता यहाँ से पड़ने वाली है। डू यू थिंक ये स्ट्रैटेजी बेहतर साबित हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली वो अगले जोन के अंदर हमें सर्कल में दिखे, उस समय वो स्टार्टिंग थर्ड पार्टी फाइट्स ले, और उसके बाद वो एक्चुअल फाइट्स में प्लेयर्स खुद को देखते नजर आए। लेकिन वो जब उन फाइट्स में होंगे, अगेन सवाल सबसे बड़ा यही, क्या वो 3 मैन फाइट करेंगे, चौथे को छोड़ देंगे, या फिर चारों खिलाड़ी मूव करेंगे। ऐसे में क्या पता सिर्फ फर्स्ट एड्स नहीं, यूटिलिटीज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इन द सेंस अगर ग्रेनेड्स और स्मोक्स मिल सके, बिकॉज अगर फाइनल जोन ओपन एरियाज में बने तो वहां पर वो काम में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी दूर रहना उनको बड़ी पिक्चर से ऑलरेडी थोड़ा पीछे रख चुका है, और जहां पर भी वो अब जाएंगे कोई ना कोई टीम एज गेट कीप कर रही होगी। जी हाँ, मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और गेम बन भी सकता है। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो टाइमिंग कैसी रहती है विंड गॉड की, जिसके साथ वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर बात करें FS की, देखिए एक बड़ा मुकाबला तो इनको भी क्वालिफाई करा सकता है। 33 के साथ ये मौजूद है और 17 अंक वो एक मुकाबले में निकालना नामुमकिन तो नहीं है। गॉड्स रेन अभी भी जोन के बहुत ज़्यादा बाहर, और हमने चर्चा की भी है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये लाइनअप है। BGS 2024 इनका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गया। वो दमदार क्लच करके दिखाया था मीरामार के मैप में। अभी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर जब अंकों की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, गॉड्स रेन किस प्रकार से वो अपना डायनामिक प्ले स्टाइल दिखा सकती है, क्योंकि जाने जाते हैं अग्रेशन के लिए, फाइट्स लेना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी के लिए वक्त की मांग कुछ और देखना यह है कि मांग भर पाएंगे गॉड्स रेन या फिर नहीं। पिछले गेम में आपके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि गॉड्स रेन अभी तो रेन सुप्रीम नहीं कर पाई है। अगेन उस गेम को भी एक तरीके से पलटना पड़ेगा, सोच के कि भाई वो हो गया, खत्म हो गया, फिर से एक अच्छा गेम चलवाना पड़ेगा। एंकी, मान लीजिए आप एक कोच हैं जी, जैसे भी होंगे ठीक है, अच्छी बात है, खराब बात है, बट मान लीजिए आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच रही है। आज एक इंपॉर्टेंट दिन था, कल की विजन, बिकॉज ऑलरेडी सेमीफाइनल्स बहुत सी टीम्स के लिए स्टार्ट हो ही जाएगा कल, तो कल की विजन आपकी क्या हो सकती है सेमीफाइनल्स को लेकर के? देखिए 16 मुकाबले हैं जब हम चर्चाएं करते हैं सेमीफाइनल्स की, जो एक इंडिविजुअल टीम को खेलने हैं। ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो इनिशियल मैचेस है उसमें अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाए, थोड़ा ज़्यादा फाइट्स के लिए जाया जाए, और वो रिस्क की जो हम बात करते हैं, क्योंकि 16 मुकाबले अगर आपके पास मौजूद है, आप 2 से 3 मुकाबले में वो रिस्क ज़रूर ले सकते हैं, और वो आपको बेटर रिवॉर्ड देके जाएगा। तो मेरा तो फिलहाल एज अ कोच यही मानना है कि शुरुआती 3 से 4 मुकाबले, या वो पहला दिन आप कह सकते हैं जहाँ पे फुल ऑन अग्रेशन ओरिएंटेड गेम प्ले, फिर आप देखें कि क्या इक्वेशन बनती है, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में आप कहाँ मौजूद हैं, और उसके अराउंड ही अगले 12 मुकाबले आप अपने खेलें। अच्छे कोच बन सकते हैं, अच्छे इंसान तो हैं, आई वाउच फॉर यू जी। बट इस समय एक अच्छा सर्कल भी बना है, कासल की तरफ को वो सर्कल गया है जो VXT ने सोचा था जी। अभी के लिए उनके लिए सही है,
जो WSB ने एरिया लिया था अभी भी उनके पास वहां जगह है। ऐसे में WSB को फायदा बस तभी हो सकता है अगर टीम लॉल्स की हलचल जान करके कोई और टीम लॉल्स के ऊपर फाइट लेने के लिए आ जाए, तो WSB के खिलाड़ी शायद थोड़े बहुत फिनिशेस उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज WSB के लिए ये गेम बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है। लेकिन क्या WSB के लिए वो थोड़े बहुत फिनिशेस काफ़ी रहेंगे? सवाल तो वही है, क्योंकि यहाँ से उनको क्वालिफाई करके जाना है। 34 के साथ वो मौजूद थे, अभी भी वो 34 के साथ ही मौजूद हैं। और ऐसे में टीम लेगेसी वो टीम ड्रैगन्स के ऊपर हावी होना चाहते हैं। राणा ऑलरेडी उनकी एचपी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन राणा का वो पलटवार फ्यूरी को उन्होंने डाउन किया। इतने कम एचपी होने के बावजूद वो मोलोटोव उनके बहुत ज़्यादा करीब, और लेगेसी का वो खिलाड़ी वो खुद मोलोटोव में चले गए और डैमेज उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आता हुआ नजर आया। बट एडी उनको इंस्टेंटली डाउन किया जाएगा। MJ वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। लेगेसी वो 30 अंक के साथ इस मुकाबले में आए थे, और अब वो जो रिवाइवल का सिलसिला है वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके पंख वो बहुत नजदीक आ चुके हैं, वो लेगेसी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। एडी का वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा पंख के द्वारा, यानी कि लेगेसी वो बचती है अब मात्र 3 खिलाड़ियों के साथ। एडी का एक IQ मूव जरूर था, उन्होंने गैस कैन को देखा था और गैस कैन को फोड़ा जहां प्लेयर्स TPP ले रहे थे, जिसके कारण प्लेयर्स टेक डाउन हुए। लेकिन अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये तैयार बैठे हैं, और ये तैयार बैठे हैं एक लेगेसी को मिटाने के लिए। थ्रोएबल्स करने की कोशिश, एडमिनो के हाथ में भी एक ग्रेनेड जरूर रहेगा। टेक डाउन करने की पूरी कोशिश हो सकती है लेगेसी के प्लेयर्स के ऊपर। तो टीम लॉल्स भी दूर से फेवर रिटर्न करती नजर आ रही है। रेज गॉड नीचे कूदे थे, रेज गॉड अपने आप को सेफ स्पेस में रख करके बैठे हुए। सिम्प एडमिनो को रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे, बट जॉनथन ही इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। उन्हें पंख का भी साथ मिल चुका है, और लेगेसी के खिलाड़ी बहुत बड़ी मुश्किल में। बट रेज गॉड ये 6 बुलेट्स, ही इज नॉट रीलोडिंग। आवाज आएगी, आवाज आई तो सीधा खत्म हो सकते हैं। एक खिलाड़ी को स्पॉट किया जा चुका है। एडमिनो TPP एंगल से देख जरूर चुके होंगे। जी नहीं, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, 4 बुलेट्स उनके पास। क्या ये 4 इनफ है? दूसरे खिलाड़ी को भी टेक डाउन किया, तीसरे खिलाड़ी के ऊपर हावी हो सकते थे, बट इट्स पंख अगेन। 5 फिनिशेस जो आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। बस टीम लेगेसी मात्र 1 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए, और इतना तो बिल्कुल भी काफी नहीं रहेगा। वही गॉड सेन के फ्यूरी वो प्ले जोन से डाउन होते हुए नजर आए। चलिए इसी बीच इग्नाइट वो आ चुके टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर धावा बोलने के लिए, और क्या बढ़िया एंट्री हमें देखने को मिल रही है एजन के द्वारा। अभी भी वो जो रीसेट है वो हुआ नहीं है, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आते एक प्लेयर को डाउन किया, वो जॉनथन वो वहां पे कर क्या रहे थे, उनको वो नॉक निकालना चाहिए था। बट इसके बीच में एक बढ़िया पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ, वो ग्रेनेड आया जरूर। एजन उनको डाउन किया जाएगा, और अब पंक और एडमिनो उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी। एक 2v3 की सिचुएशन। पंक एडमिनो शो, क्या ये ऑन रहेगा? हल्क को टेक डाउन किया जा चुका है। एडमिनो वो फिनिश उठाएंगे, बट लॉल्स थे वो टीम लॉल्स के जिन्होंने वो नॉक निकाला था। इग्नाइट के खिलाड़ी आए जरूर, लेकिन इग्नाइट के खिलाड़ी उस तरीके से इग्निशन चालू करने की अभी भी कोशिश करते हुए, जहां पंख बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। और इस लास्ट प्लेयर को वो फाइट निकालनी है, वो फाइट जीतनी है कुछ भी करके। बट दूसरी साइड वर्मित और रिवाइवल्स की शुरुआत कर रहे हैं, और टीम लॉल्स उन्होंने भी यहाँ पे स्लैम इन कर दिया। मुश्किलें बढ़ सकती है यहाँ पे दोनों ही टीम्स की, और ऐसे के लिए वो पोजीशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। पंक वो रिवाइवल के लिए जा चुके हैं। टीम लॉल्स उनके लिए ये 5 फिनिशेस उनके सामने जो मौजूद, बट पंक उनको इंस्टेंटली शट डाउन किया जाएगा। और अब टीम लॉल्स वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मात्र 1 खिलाड़ी जो इग्नाइट के बचेंगे। देखना ये कि वर्मित और वो कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। एक 1v4 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद रहने वाली है, लेकिन वो जो नॉर्थ प्लेयर है सरकार, उनको क्यों नहीं फिनिश किया जा रहा? मैं अभी भी वो देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो सरकार को पहले फिनिश करेंगे तो 2 फिनिश पॉइंट्स जो टीम लॉल्स के पास जाएंगे। बट इसी बीच टीम विंड गॉड दे आर हियर टू चेंज द विंड एज वेल। ये एक घर, एक बहुत हॉट प्रॉपर्टी बन चुका है। यहाँ पर हर एक टीम एक चंक चाहती है, क्योंकि फिनिशेस के रेट बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से इस घर के आसपास फाइट्स हो रही हैं, बैक साइड पर टीम क्रो के खिलाड़ियों को स्पॉट किया जा चुका है, और अब अगर स्पॉट किया तो क्या शॉट्स लिए जाएंगे पता चल चुका है। प्रणव का पता चल चुका है, टीम क्रो का ड्रीम शॉट लीजिए। इट वाज हाई टाइम कि प्रणव को टेक डाउन करा जाता, बट इट वाज ऑल अ ड्रीम। एक ग्रेनेड के बहुत ज्यादा करीब वो आता वो नजर आया। एक फिनिश विंड गॉड के खाते में जाएगा, और वो जो इग्नाइट के आखिरी खिलाड़ी थे वो विंड गॉड के खाते में उनका फिनिश जाता हुआ नजर आया। बट अभी के लिए टीम इम्प्रिंट वो सरकार गेमिंग पे हावी होते हुए नजर आएगी। 45 पॉइंट के साथ सरकार गेमिंग मौजूद थी। सरकार उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन किया, क्या वो फिनिश निकाल पाएंगे? जी नहीं, उनको शट डाउन किया जाएगा। बट क्या इतने अंक काफी रहेंगे सरकार गेमिंग के लिए? वो एक बड़ा सवाल। वो जाते जाते नॉक्स तो उन्होंने निकाले,
लेकिन फिनिश उनके खाते में नहीं गया ओशन, और ऐसे में VXT वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। इम्प्रिंट, इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी मुश्किलें बढ़ाए, बट इन सब के बीच में टीम क्रो एक मुकाबले में इतना बड़ा कमबैक और दूसरे मुकाबले में मात्र 2 अंक, उनका भी सफाया। क्या यहाँ दिल टूटेगा या फिर वो होप जो उस चिकन डिनर से आई थी वो अभी भी जारी रहेगी? WSB के गॉड्स, उन्होंने जिम्मा संभाला, उन्होंने खिलाड़ियों को टेक डाउन किया, स्मोक के अंदर गए एंड फिनिशेस उठाए। WSB गॉड्स, अरमान, ये 2 खिलाड़ी अपनी टीम का पूरा भार अपने कंधों पर लेकर के बैठे हैं। आई होप देयर बैक डजंट हर्ट। 36 अंक जो अभी WSB के पास मौजूद है, मात्र 2 खिलाड़ी। कट ऑफ वो कितना जाएगा, 46, 48, 50, कुछ भी नहीं पता अभी के लिए, और VXT के खाते में ये सर्कल गया है। टीम ड्रैगन्स, उनका भी सफाया हो चुका है, और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा टीम लॉल्स, क्या वो इस मुकाबले में कुछ बड़ा करके जा सकते हैं? गॉड्स रेन अभी भी वो सर्कल के बाहर ही हमें देखने को मिल रहा है। विंड गॉड को तो अंकों की सख्त आवश्यकता रहने ही वाली है इस मुकाबले से पहले। अगर हम बात करें, विंड गॉड वो हमें थोड़ा पीछे देखने को मिल रहे थे। 38 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी इस मुकाबले की, एक फिनिश निकाला है, 39 पॉइंट्स हुए, यानी कि अभी भी 10 अंकों की आवश्यकता उनको रहने वाली है। और ऐसे में जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश, जहां पे FS की तरफ से कुछ बढ़िया शॉट्स आए जरूर है, बट दूसरी तरफ WSB के गॉड्स, उनको टेक डाउन किया गया VXT के द्वारा। ट्रेस गॉड इस राउंड में ओवरऑल वैसा प्रदर्शन नहीं निकाल करके सामने रख पाए जिसके लिए हमने उन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में जाना था। वो अच्छा प्रदर्शन, वो काबिल तारीफ ट्रेस गॉड, वो अभी भी दिखने बाकी है। ये गेम परफेक्ट गेम हो सकता है जिससे वो काबिल तारीफ प्रदर्शन लेकर के आ सकें, लेकिन राइवल सेब के प्लेयर्स के ऊपर अब FS हावी होना चाहती है। क्लच को एक ग्रेनेड से टेक डाउन किया वाइपर ने, और अब जीरो के हाथ में भी एक ग्रेनेड। हर एक प्लेयर, ये नेड्स की बैटल जरूर बन चुकी है, लेकिन क्या नेड से वो प्रॉपर फिनिश निकाल पाएंगे? डैमेज तो अभी के लिए काफी किया है। देखिए, FS के लिए डेस्परेट मूव था जरूर, क्योंकि 33 के साथ वो इस मुकाबले के अंदर आए थे और अभी तक उन्होंने मात्र 1 फिनिश निकाला है, और ऐसे में उनके अंक होते हैं 34। उनको भी पता है कि फिनिशेस निकालना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बट VXT उन्होंने WSB की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ाई है। अरमान वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, और देखना यह कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। ग्रेनेड्स की वो बैटल चलती है, बट अरमान उनके बहुत करीब, वो ग्रेनेड जाएगा। WSB उनकी उम्मीदें अब VXT के ग्रेनेड पे निर्भर करती है। वो ग्रेनेड अरमान को पकड़ेगा, एक और सपना टूटेगा जो इस बार WSB के नाम का होगा, बट FS ये अग्रेशन उनको और पहले दिखाना चाहिए था। अभी तक उन्होंने मात्र 1 फिनिश निकाला है, और अभी भी उनको वो 14 से 15 अंकों की आवश्यकता इस मुकाबले के अंदर। FS फॉर श्योर राइवल्स एफ के अगेंस्ट ये फाइट रख करके बैठे हुए, कोशिश उनकी कि ये बैटल वो जीते इस बैटल ग्राउंड में, इस वीकेंडी के मैप में। बट ये ग्रेनेड्स, ये उनके सपने तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जीरो के काफी करीब ट्रेस गॉड पहुंचे, दोनों साइड पर DBS, इनफैक्ट 3 DBS के अगेंस्ट है बैटल के लिए तैयार। बट ये इस सर्कल में दिक्कतें हो सकती है। हिटमैन पहला खिलाड़ी, क्लच दूसरा खिलाड़ी बन सकता है। क्लच की कोशिश, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। ट्रेस गॉड तीसरा खिलाड़ी, क्या वो आएंगे? और विज़र्ड्स बैक एंड पर, इनफैक्ट बैक एंड पे FS को धकेला गया है। हो चुका है FS का इस टूर्नामेंट के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके बचते हैं और अंकों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हील बैटल भी करेंगे यहाँ से, तो भी उनके लिए वो क्वालिफिकेशन संभव रहेगा नहीं, लेकिन राइवल सेब वो वहां तक उस कहानी को पहले लेकर के जाने दे, तभी तो वो हील बैटल करेंगे। विज़र्ड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे, और FS उनका समापन हमें देखने को मिलेगा। राइवल सेब उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये प्रदर्शन करके दिखाया है। वाइपर वो 3 फिनिशेस अकेले अपने खाते में लेके जाएंगे इस फाइट से, और FS उनका सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त। कमाल के ये फिनिशेस, कमाल का ये कंपोजर, कमाल का ये पूरा गेम अभी के लिए इन्होंने रखा है। बट वो सटाइल 8 फिनिशेस हैं इनके पास। रेडन को रिवाइवल चाहिए, वो भी चलिए आराम से बैकएंड के स्मोक के अंदर मिलता हुआ। बट राइवल से वो जहां खुश थे कि एक अच्छी फाइट निकाल करके आए हैं, अब जरा सामने आइए। सोमराज स्वागत के लिए तैयार बैठे, और विंड गॉड उनके ऊपर इन्फिनिटी हावी। जी हाँ, बट टीम लॉल्स 34 अंक उनके पास मौजूद है। राइवल सेब एक ही व्हीकल में 3 से 4 खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे थे। VXT ने कहा थैंक यू सो मच, 11 फिनिशेस निकाल चुकी है टीम वर्सेटाइल। लॉल्स पोजीशनिंग उनकी भी हमें रिवील देखने को मिल रही है, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल विंड गॉड, क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं? गॉड ट्रेन के आलतू की बात करें, वो एक आखिरी खिलाड़ी जो सरवाइव कर रहे हैं, और यहां से देखिए प्लेसमेंट को उनको मिलने वाले हैं 4 अंक, यानी कि गॉड ट्रेन का इजी क्वालिफिकेशन। बट विंड गॉड
अब सारी नजरें सिर्फ उनके ऊपर। ये चौथे सर्कल से हील कर रहे हैं अभी 21 फर्स्ट से टोटल कितनी रही होगी इनके पास, जरा ये सोचिए। जिस तरीके से हील करते हुए ये खिलाड़ी यहां तक खुद को लेकर के आया है, बट अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी हालांकि टीम लॉल्स के लिए अभी दिक्कतों के अंदर जरूर आई थी। टीम लॉल्स का एक खिलाड़ी वो भी हील बैटल पर, कॉच ट्रेन का एक खिलाड़ी वो भी हील बैटल पर, विंड गॉड के पास है प्लेयर्स, VXT के पास है प्लेयर्स। अब सोचने वाली बात ये कि क्या वर्सेटाइल गेम प्ले और एक्स्ट्रा फिनिशेस इस गेम में चिकन निकाल करके देंगे, या फिर विंड गॉड के गॉड्स तैयार रहेंगे। बट क्या कुणाल, ही विल हैव द फाइनल LOL। स्पॉट कर चुके हैं वो ड्रीम्स को, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो फिनिश वहां से निकाल सकते हैं। गॉडसेन के आलतू अभी भी उनके पास 13 फर्स्ट एड्स है, पर स्वागत है गॉडसेन का आईकू BNPS 2024 के सेमीफाइनल्स के अंदर। क्या बेहतरीन हील बैटल की वो स्ट्रैटेजी, बहुत लेट उन्होंने वो रोटेशंस इनिशिएट की, पर टीम लॉल्स मुझे लगता है कि सफर उनका बस यहीं तक का था। वही ड्रीम्स को स्पॉट किया गया, वहां पे एक्वानॉक्स को डाउन जरूर किया गया। टीम VXT वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे, ड्रीम्स के सामने 2 खिलाड़ी मौजूद और विंड गॉड की ड्रीम के कंधे पे, लेकिन ड्रीम्स उनको टेक डाउन किया जाएगा डेफिनेटली। और अब सवितार के ऊपर बहुत ज्यादा भार आता है। एक्विनॉक्स को उन्होंने खत्म किया, रेडन बिल्कुल सामने के एरिया पर है, लेकिन बैक एंड पर एक बार देख लीजिएगा, वहां पर कुणाल है और कुणाल आपके ऊपर हावी हो सकते हैं एक एंगल पर। वो बैक साइड पर अभी के लिए मौजूद, काफी ज्यादा पीछे, इनफैक्ट हील कर रहे हैं अभी। कुणाल को चलिए स्पॉट किया रेडन ने, और रेडन उन्हें खत्म करेंगे। 14 फिनिशेस वर्सेटाइल के पास आ चुके हैं। ये नंबर कब शांत होगा? जी हाँ, लेकिन अभी के लिए विंड गॉड देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि उन्होंने जो एक खिलाड़ी को पीछे रखा है, क्या वो उतनी बेहतर स्ट्रैटेजी भी 38 के साथ विंड गॉड यहाँ पर आए थे। अगर वो ये चिकन डिनर लेकर के नहीं जा रहे तो उनका क्वालिफिकेशन वो बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। कहा ये फाइट 3v3 की प्रॉपर बैटल हो सकती थी और अब ये 1v3 की फाइट में कन्वर्ट होगी। सवितार, उनको टेक डाउन किया जाएगा। विंड गॉड वो एक डिसीजन क्या उनको कॉस्ट करके जाएगा सेमीफाइनल्स का टिकट, क्योंकि वो अभी भी हील बैटल कर रहे हैं। मात्र 3 फिनिशेस विंड गॉड के खाते में, जो उनके अंक को बनाते हैं 41। 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको 47 तक लेके जाएंगे। बट आलतू उनकी एक बढ़िया कोशिश, उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन जरूर किया, बट VXT वो 17 फिनिशेस के साथ इस वीकेंडी को डोमिनेट करके जाएंगे। बट क्या विंड गॉड, उन्होंने एक बहुत 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 बड़ी गलती कर दी। अभी को हील बैटल पे रख के वो देखने वाली बात। चिकन और नथिंग, ये सोच करके विंड गॉड को चलना चाहिए था। सभी जो नहीं कर पाए वो अभी को करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन प्लेजोन वर्सेटाइल की थाली में ये चिकन डिनर रखेगा और नंबर्स की जो मार है वो हर एक टीम को पड़ी है, क्योंकि 17 फिनिशेस ये वर्सेटाइल का मिरामार है। और राउंड 3 का सबसे बड़ा सेकंड डिनर हम यहाँ पे देख पाएंगे VXT के तरफ से, जहाँ पे हर तरफ जाके